जज साहब, मेरे क्लाइंट की बीबी पूरी तरह से इस भिखारी की हो चुकी है। इसके साथ भाग जाना चाहती है। मेरे क्लाइंट की बीबी को इस भिखारी के चंगुल से आजाद करो। मेरे क्लाइंट को इंसाफ दीजिए और इस भिखारी को फांसी। ऐसा कुछ नहीं होता है। वो महिला की मर्जी है कि वो किसके साथ रहना चाहती है, किसके साथ खुश है। अच्छा, कहाँ है तुम्हारे क्लाइंट की बीबी? कटघरे में पेश करो, जरा हम भी तो दर्शन करें। जज साहब, शक्ल से मासूम देखने वाली वो महिला मेरे क्लाइंट की बीबी सन्नो है। चल बे, जल्दी इसके क्लाइंट की बीबी सन्नो को कटघरे में हाजिर कर। बीबी सन्नो, जल्दी कटघरे में हाजिर हो। क्यों बे, बीबी सन्नो क्यों बोला? खाली सन्नो नहीं बोल सकता था क्या? जज साहब, वो लड़की वाले हैं। हाँ ठीक है, थोड़ी देर इंतजार कर लेंगे। वो उनकी लौंडिया रात भर में बूढ़ी ना हो जाएगी। जज साहब, मुझे अफसोस है, शक्ल से शरीफ दिखने वाली ये औरत इस भिखारी के प्रेम जाल में फंस जाएगी। और हमको भी अफसोस हो रहा है जज साहब, ये सोचकर कि शक्ल से बेवकूफ दिखने वाला ये इंसान एक वकील है। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, शांत हो जाइए। जज साहब, ये आदमी अदालत के साथ भद्दा मजाक कर रहा है। मैं इस महिला से पूछना चाहता हूँ कि तुझे इस भिखारी में क्या पसंद आया जो तू इस पर मर मिटी? जज साहब, इश्क में पसंद का कोई मैटर ही नहीं होता। दिल आने की बात है। जिस पर दिल आ गया तो आ गया। जज साहब, जल्दी फैसला सुनाओ, घर पर वो लड़की वाले इंतजार। चुपचाप खड़ा रह, वरना तुझे और तेरी लड़की वालों को आजीवन कारावास की सजा दे दूंगा। जज साहब, शक्ल से मायूस दिखने वाले मेरे क्लाइंट को इंसाफ दिलाइए। तुम ये बताओ भिखारी दास, तुमने इस औरत को कैसे चंगुल में फंसाया? जज साहब, मैं एक दिन इसके घर के आगे सड़क पर कटोरा लेके भीख मांग रहा था। ये तेरा पैतृक धंधा है। आगे बोल, फिर क्या हुआ? ये घर से निकल कर आई और अचानक मेरे पे फिदा हो गई। जज साहब, शक्ल से भिखारी दिखने वाला ये इंसान फ्रॉड है। इसको कैसे पता चला कि ये इस पर फिदा हो गई? जज साहब, शक्ल से वकील दिखने वाला ये आदमी गधा है क्या? पूरी बात होती नहीं, बीच में बोल पड़ता है। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, शांत। तुम लोग बोलो, आगे क्या हुआ? तुम्हारी कहानी इंटरेस्टिंग है। जज साहब, फिर ये धीरे धीरे मेरे पास आई और मेरे भीख मांगने वाले हाथों को चूमने लगी। अदालत सन्नो से जानना चाहती है कि ऑलरेडी हस्बैंड होते हुए भी एक गैर भिखारी के हाथों को चूमते हुए लज्जा नहीं आई? प्यार अंधा होता है जज साहब, प्यार में पता ही नहीं चलता कि कौन शिकारी है और कौन भिखारी है। जज साहब, इस शातिर भिखारी ने इस औरत पर जादू टोना कर उसे अपने वश में कर लिया है। ये इसी की तरफदारी करती है दिन रात। जादू टोना नहीं, ये मेरे प्रति उसका प्यार बोल रहा है। जज साहब, आपने भी कभी किसी से प्यार किया होगा, आप ही समझाइए इन वकील साहब को। हाँ भाई, ये तो है, सच्चे प्यार में बड़ी ताकत होती है। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, सॉरी मिलॉर्ड, ये गलत है। मेरे क्लाइंट की गृहस्थी उड़ जाएगी। मेरा क्लाइंट बिन बीबी के नहीं जी पाएगा। हाय मेरी सन्नो। अरे चुप हो जाओ यार, तुम्हारे लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं हम, तुम बार बार पिपिया बजाए जा रहे हो। ये मिनट मिनट में रोता क्यों रहता है? मिलॉर्ड, ये इंसाफ की उम्मीद लिए कटघरे में खड़ा है। जल्दी इसके साथ अन्याय कीजिए। जज साहब, टाइम बहुत हो गया, लड़की वाले उठ के चले जाएंगे। जब तक अदालत किसी नतीजे पर नहीं पहुंचती है, कोई कहीं नहीं जाएगा। जज साहब, आप इनको अगली तारीख भी तो दे सकते हो। तू ही लड़की वालों को दूसरी तारीख दे दे। हम प्यार में तड़पती महिला का इंसाफ बीच में नहीं छोड़ सकते। जज साहब, आप इस महिला को मेरे साथ भेजिए। मेरा भी घर बस जाएगा और तुम्हारे उस लाल वर्दी वाले का भी। वो बहुत परेशान है घर जाने के लिए। शक्ल से आशिक नजर आने वाला ये भिखारी बहुत ही शातिर है। जज साहब, आप तो बुद्धिमान हो, बहुत ही तेज दिमागी हो, परम ज्ञानी हो। आप जैसे तेजस्वी पुरुष बहुत कम जन्म लेते हैं, तभी आज आप इतने बड़े ओहदे पर बैठे हो। हाँ, वो तो है हम में। मेरी घरवाली भी कहती है इस बात को। तो आप ही बताइए, प्यार को निभाना गुनाह है या फिर प्यार को बीच में ही छोड़ देना गुनाह है? प्यार किया है तो निभाना चाहिए, बीच में छोड़ देना गुनाह है। तो फिर सन्नो को मेरे साथ जाने का ऑर्डर दीजिए। अरे वकील, कुछ कर मेरे सन्नो। जज साहब, कटघरे में खड़े शक्ल से मायूस दिखने वाले इस महिला के पति को देखिए एक बार। शक्ल से मायूस दिखने वाला पति नहीं है ये, बल्कि शक्ल से मनहूस दिखने वाला पति है। मुझे इस मनहूस के साथ नहीं रहना है। बहुत अच्छे, शाबाश। मैं तुझे सदा खुश रखूंगा मेरी जान। दोनों तरफ के दलालों नहीं, दलीलों होता है जज साहब। हाँ, दोनों तरफ की दलीलों को सुनने के बाद ये अदालत आदरणीय सन्नो जी को इस भिखारी दास के साथ रहने का हुक्म देती है। अरे नहीं, मेरे लोग आई भाग गई आज, मैं मर जाऊंगा। और अदालत इस आदमी को दफा 302 के तहत सजाए मौत देती है। ये आपने क्या कर दिया जज साहब? मुझे लगा शक्ल से जज दिखने वाला कुर्सी पर बैठा ये आदमी इंसाफ करेगा। मैं इस वकील को भी सजाए मौत देता हूँ। ये कैसा न्याय है जज साहब आपका?
जज साहब अब मैं चला जाऊं, लड़की वाले आए हैं मुझे देखने। जा, मैं तुझे भी सजाए मौत देता हूँ। लेकर जाओ इन तीनों को और लटका दो फांसी पर। अरे भागो यहाँ से, लगता है जज साहब का दिमाग घूम गया है, वरना ये हमें भी फांसी दे देगा। भागो। चलो भाई शुरू करो पार्टी। सॉरी यार, मतलब कार्यवाही शुरू करो। जज साहब, कटघरे में खड़ा ये शक्ल से दुखी दिखने वाला आदमी मेरा क्लाइंट है। अच्छा है, और तुम्हारा वकील किधर है? गरीब का कोई नहीं होता न्यायाधीश महोदय। अबे सड़क छाप भिखारी, जब वकील नहीं है तो केस कैसे लड़ेगा तू? उल्टे सीधे बयान देके मेरा दिमाग खाएगा क्या तू? जज साहब, शहर के सारे भिखारियों से मेरे से बड़ा जुबान जोर कोई नहीं है। केस तो मैं अपने जुबान जोरी के बल पे ही जीत जाऊंगा। जज साहब, शक्ल से भिखारी दिखने वाला ये इंसान बहुत शातिर है। इसमें शक्ल से क्या दिखाना है, मैं तो पैदाइशी भिखारी हूँ और मुझे अपने आप पर गर्व है। धन्य हो तुम भिखारी महोदय, जो भिखारी होने पे गर्व फील कर रहे हो, और धन्य है तुम्हें जन्म देने वाली माँ। प्रणाम माँ। जल्दी जल्दी कार्रवाई आगे बढ़ाओ, मुझे घर पहुंचना है। आज लड़की वाले देखने आ रहे हैं। सन्नो। रो मत, तुम्हें न्याय मिलेगा, मैं दिलवाऊंगा। अब इसको क्या हुआ? जज साहब, इस भिखारी ने मेरे क्लाइंट की बीबी को अपने प्रेम जाल में फांस लिया है। असंभव, आश्चर्य है, एक झोलिया छाप भिखारी ऐसे कैसे कर सकता है ये सच है जज साहब, मेरे क्लाइंट की बीबी का तन तो मेरे क्लाइंट के पास ही रहता है, लेकिन मन इस भिखारी के पास रहता है। मेरी सन्नो। अरे 2 मिनट शांत रहो यार। जज साहब, मेरे क्लाइंट की बीबी पूरी तरह से इस भिखारी की हो चुकी है, इसके साथ भाग जाना चाहती है। इधर आ बे लाल टमाटर, इधर आ। जी बोलिए न्यायमूर्ति। मेरी इतनी उम्र आ गई, रिटायर होने जा रहा हूँ, मुझसे आज तक कोई महिला नहीं फंसी। इस भिखारी ने कैसे फांस ली? ये तो मुझे नहीं पता, पर इस मामले को जल्दी निपटा लो, मुझे लड़की वाले देखने आ रहे हैं। अबे ससुर, तू बाद में इस भिखारी को साइड में ले जाकर पूछना, ठीक है? जज साहब समझो बात को, बाद में पूछने का टाइम नहीं है, लड़की वाले आ रहे हैं घर पे आज। पिचट, वहीं खड़े रह अपनी जगह, किसी काम का नहीं है मूर्ख। जज साहब, मेरे क्लाइंट की बीबी को इस भिखारी के चंगुल से आजाद करो, मेरे क्लाइंट को इंसाफ दीजिए और इस भिखारी को फांसी। ऐसा कुछ नहीं होता है, वो महिला की मर्जी है कि वो किसके साथ रहना चाहती है, किसके साथ खुश है। अच्छा, कहाँ है तुम्हारे क्लाइंट की बीबी? कटघरे में पेश करो, जरा हम भी तो दर्शन करें। जज साहब, शक्ल से मासूम दिखने वाली वो महिला मेरे क्लाइंट की बीबी सन्नो है। चल बे, जल्दी इसके क्लाइंट की बीबी सन्नो को कटघरे में हाजिर कर। बीबी सन्नो, जल्दी कटघरे में हाजिर हो। क्यों बे, बीबी सन्नो क्यों बोला? खाली सन्नो नहीं बोल सकता था क्या? जज साहब, वो लड़की वाले हैं। हाँ ठीक है, थोड़ी देर इंतजार कर लेंगे, वो उनकी लौंडिया रात भर में बूढ़ी ना हो जाएगी। जज साहब, मुझे अफसोस है, शक्ल से शरीफ दिखने वाली ये औरत इस भिखारी के प्रेम जाल में फंस जाएगी। और हमको भी अफसोस हो रहा है जज साहब, ये सोचकर कि शक्ल से बेवकूफ दिखने वाला ये इंसान एक वकील है। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, शांत हो जाइए। जज साहब, ये आदमी अदालत के साथ भद्दा मजाक कर रहा है। मैं इस महिला से पूछना चाहता हूँ कि तुझे इस भिखारी में क्या पसंद आया जो तू इस पर मर मिटी? जज साहब, इश्क में पसंद का कोई मैटर ही नहीं होता, दिल आने की बात है, जिस पर दिल आ गया तो आ गया। जज साहब, जल्दी फैसला सुनाओ, घर पर वो लड़की वाले इंतजार। चुपचाप खड़ा रहे, वरना तुझे और तेरी लड़की वालों को आजीवन कारावास की सजा दे दूंगा। जज साहब, शक्ल से मायूस दिखने वाले मेरे क्लाइंट को इंसाफ दिलाइए। तुम ये बताओ भिखारी दास, तुमने इस औरत को कैसे चंगुल में फंसाया? जज साहब, मैं एक दिन इसके घर के आगे सड़क पर कटोरा लेके भीख मांग रहा था। ये तेरा पैट्रिक धंधा है, आगे बोल फिर क्या हुआ? ये घर से निकल कर आई और अचानक मेरे पे फिदा हो गई। जज साहब, शक्ल से भिखारी दिखने वाला ये इंसान फ्रॉड है, इसको कैसे पता चला कि ये इस पर फिदा हो गई? जज साहब, शक्ल से वकील दिखने वाला ये आदमी गधा है क्या? पूरी बात होती नहीं, बीच में बोल पड़ता है। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, शांत। तुम लोग बोलो, आगे क्या हुआ? तुम्हारी कहानी इंटरेस्टिंग है। जज साहब, फिर ये धीरे धीरे मेरे पास आई और मेरे भीख मांगने वाले हाथों को चूमने लगी। अदालत सन्नो से जानना चाहती है कि ऑलरेडी हस्बैंड होते हुए भी एक गैर भिखारी के हाथों को चूमते हुए लज्जा नहीं आई? प्यार अंधा होता है जज साहब, प्यार में पता ही नहीं चलता कि कौन शिकारी है और कौन भिखारी है। जज साहब, इस शातिर भिखारी ने इस औरत पर जादू टोना कर कर उसे अपने वश में कर लिया है, ये इसी की तरफदारी करती है दिन रात। जादू टोना नहीं, ये मेरे प्रति उसका प्यार बोल रहा है। जज साहब, आपने भी कभी किसी से प्यार किया होगा, आप ही समझाइए इन वकील साहब को। हाँ भाई, ये तो है, सच्चे प्यार में बड़ी ताकत होती है। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, सॉरी मिलॉर्ड, ये गलत है, मेरे क्लाइंट की गृहस्थी उड़ जाएगी, मेरा क्लाइंट बिन बीवी के नहीं जी पाएगा। हाय मेरी सन्नो। अरे चुप हो जाओ यार, तुम्हारे लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं हम, तुम बार बार पिपिया बजाए जा रहे हो। ये मिनट मिनट में रोता क्यों रहता है? मिलॉर्ड, ये इंसाफ की उम्मीद लिए कटघरे में खड़ा है, जल्दी इसके साथ अन्याय कीजिए। जज साहब, टाइम बहुत हो गया, लड़की वाले उठ के चले जाएंगे।
जब तक अदालत किसी नतीजे पर नहीं पहुंचती है कोई कहीं नहीं जाएगा। जज साहब आप इनको अगली तारीख भी तो दे सकते हो। तू ही लड़की वालों को दूसरी तारीख दे दे, हम प्यार में तड़पती महिला का इंसाफ बीच में नहीं छोड़ सकते। जज साहब आप इस महिला को मेरे साथ भेजिए, मेरा भी घर बस जाएगा और तुम्हारे उस लाल वर्दी वाले का भी, वो बहुत परेशान है घर जाने के लिए। शक्ल से आशिक नजर आने वाला ये भिखारी बहुत ही शातिर है। जज साहब आप तो बुद्धिमान हो, बहुत ही तेज दिमागी हो, परम ज्ञानी हो। आप जैसे तेजस्वी पुरुष बहुत कम जन्म लेते हैं, तभी आज आप इतने बड़े ओहदे पर बैठे हो। हाँ वो तो है हम में, मेरी घरवाली भी कहती है इस बात को। तो आप ही बताइए, प्यार को निभाना गुनाह है या फिर प्यार को बीच में ही छोड़ देना गुनाह है? प्यार किया है तो निभाना चाहिए, बीच में छोड़ देना गुनाह है। तो फिर सन्नो को मेरे साथ जाने का ऑर्डर दीजिए। अरे वकील कुछ कर मेरे सन्नो। जज साहब कटघरे में खड़े शकल से मायूस दिखने वाले इस महिला के पति को देखिए एक बार। शकल से मायूस दिखने वाला पति नहीं है ये, बल्कि शकल से मनहूस दिखने वाला पति है। मुझे इस मनहूस के साथ नहीं रहना है। बहुत अच्छे, शाबाश, मैं तुझे सदा खुश रखूंगा मेरी जान। दोनों तरफ के दलालों, दलालों नहीं दलीलों होता है जज साहब। हाँ दोनों तरफ की दलीलों को सुनने के बाद ये अदालत आदरणीय सन्नो जी को इस भिखारी दास के साथ रहने का हुक्म देती है। अरे नहीं। मेरे लोग भाग गई आज, मैं मर जाऊंगा। और अदालत इस आदमी को दफा 302 के तहत सजाए मौत देती है। ये आदमी क्या कर दिया जज साहब? मुझे लगा शक्ल से जज दिखने वाला कुर्सी पर बैठा ये आदमी इंसाफ करेगा। मैं इस वकील को भी सजाए मौत देता हूँ। ये कैसा न्याय है जज साहब आपका? जज साहब अब मैं चला जाऊँ, लड़की वाले आए हैं मुझे देखने। या मैं तुझे भी सजाए मौत देता हूँ, लेकर जाओ उन तीनों को और लटका दो फांसी पर। अरे भागो यहाँ से।